प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले हमेशा की तरह सिटी वन परिवार की ओर से आपसे अपील ये है कि अभी भी कोरोना का समय गया नहीं है। कोरोना आज भी हमारे आसपास ही है, तो थोड़ा एहतियात बरतिए। पेश है हेडलाइंस। तहसील के कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। कोरोना काल में SDM सदर ने गोरखपुर को बनाया मॉडल। गोरखपुर पूरे प्रदेश के लिए बना नजीर। आला अधिकारियों ने दिया तहसील कर्मियों को सम्मान पत्र। जल्द ही गोरखपुर में भी खुलेगा नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक। जनपद में चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोर स्नैचरों को क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की गई समीक्षा। किसानों को आधुनिक किसान पद्धति के साथ उन्नत उपज के लिए अत्याधुनिक मशीनों का डेमोन्स्ट्रेशन मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। जारी है गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन की प्रक्रिया। कौमी एकता कमेटी के सदस्य ने विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर बच्चों में कॉपी किताब व मिठाइयों का किया वितरण। और जिला स्वच्छताग्राही संघ के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों के संबंध में सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल के दौरान गोरखपुर तहसील ने नजीर साबित किया है। गोरखपुर मॉडल की चर्चा पूरे प्रदेश में की जा रही है। इसी के तहत इन सभी कर्मयोगियों को तहसील के एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। NXC भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडलायुक्त जयंत नलिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन और SDM गौरव सिंह सुगरवाल मौजूद रहे, जिन्होंने इस कोरोना काल में गोरखपुर की एक अलग ही तस्वीर पेश की। इस दौरान तहसील के उन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जो कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों तक 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया करते थे। साथ ही स्टेशन, बस स्टेशन और इसी तरह के सार्वजनिक जगहों पर भोजन मुहैया कराया करते थे। और विशेष रूप से उन कोरोना योद्धाओं को भी उनका सम्मान बढ़ाया गया जो लगातार शहर में अलग अलग कैंप लगाकर कोविड-19 की टेस्ट किया करते थे। बिना विलंब किए सब लोगों का तो काफी बिजी सरकारी जमीनों का चलेंगे, लेकिन अच्छा काम देखिएगा। इस दौरान जिलाधिकारी और मंडलायुक्त ने अपने संबोधन में भी इनकी तारीफ की। तो अभी भी तो कोरोना की लड़ाई अभी भी जारी है। वैसे साल तो समाप्ति में और आ गया है, बट हम लोग अभी भी वैसे ही उम्मीद के साथ खड़े हैं। ठीक है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। और मैं यकीन ही नहीं किए हैं, जैसे हमारा राजस्व मिशनरी, हमारा परिवार ऐसे फ्रंट में लड़ करके मतलब इतने जान बचाए, आप लोग भगवान के बराबर है। आपको नहीं पता है
ताकि तो कहीं घूम फिरा करके जिलाधिकारी के ऊपर आ जाता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग को ऊपर ही आ जाता है। अभी तो ढूंढ करके हम लोग निकल के कोरोना जांच भी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे लेखपाल साथियों आगे लगे हुए हैं और ना जाने कितने काम आपको सौंपे हैं, आप कभी भी थकावट महसूस नहीं करते हैं। वैसे एडीएम साहब ने बताया और एक शब्द दिया हुआ है जो उच्च अधिकारी का जो आदेश के अनुसार ये इसलिए चल रहा ताकि 200 साल 300 साल पहले अंग्रेज ने सोच समझ के कराया है। इसका प्रभाव आपके बिना इतना अच्छा नहीं होता, ये मैं बिल्कुल इस मन से कहना चाहूँगा और इसलिए ये कृतज्ञता मैं अर्पित करता हूँ। आप में से लोगों ने, यदि सिर्फ कोविड की ही मैं बात करूँ, चाहे वो जब हमारे प्रवासी लौट के आ रहे थे उनके लिए खाने का प्रबंध करना है, उनमें से कई बीमार थे, आपने अपने को संक्रमण हो जाने के भय से मुक्त करते हुए उनकी जो सेवा करने का प्रयास किया, किसी ने पानी का प्रबंध किया, किसी ने उनके रहने का प्रबंध किया, उसमें जो आपने तत्परता के साथ अपनी भूमिका निभाई और ये आप सब जिसे हम लोग एक टर्म कहते हैं अनसेन हीरो, जैसे कि इस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग में आपको फर्श दिखता है, बिल्डिंग का फ्लोर दिखता है, पहला तल दिखता है, बिल्डिंग का कुंडा दिखता है, लेकिन इस बिल्डिंग के नींव में जो पत्थर लगे, इस बिल्डिंग को मजबूती प्रदान करने का काम वो कब्जा करते हैं, नींव के पत्थर। लेकिन वो नींव के पत्थर अनसंग हीरोज, सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन वो दिखते नहीं और हम भूल जाते हैं। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, ये तहसील सदर के द्वारा जो हमारे लेखपाल संघ है, अमीन संघ है, उनके कर्मचारी, हमारा ऑफिस का स्टाफ है, हमारे कानूनगो हैं, रजिस्ट्रार कानूनगो हैं, जो पिछले 9 महीने में कोविड के दौरान और गोरखपुर पहल के अंतर्गत जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जिनके द्वारा लगभग 68 एकड़ की भूमि शहरी क्षेत्र में और लगभग 400 एकड़ भूमि ग्रामीण क्षेत्र में मुक्त कराई गई है और कोविड के दौरान विभिन्न कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस शहर को, इस जनपद को बचाने में काफ़ी हद तक जिन्होंने भूमिका निभाई है, उन सभी को प्रतिभा को उनको प्रोत्साहित करने के लिए कमिश्नर सर और डीएम सर के द्वारा आज उनका सम्मान किया गया और उनके द्वारा मोटिवेशन उन लोगों को भी मिला और हमारी पूरी टीम के हर मेंबर को खुद एक गौरवान्वित महसूस कर रहा है सम्मान पाकर और एक नई ऊर्जा के साथ फिर से नए काम के लिए तत्पर है। नारकोटिक्स के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार और एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा मौजूद रहे। इस बैठक में नारकोटिक्स ब्यूरो का एक और कार्यालय भी गोरखपुर में खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए जमीन भी आवंटित हो गई है। एसटीएफ फील्ड यूनिट गोरखपुर। एसटीएफ से हो तो कस्टम नहीं एसटीएफ है क्या? नहीं सर, एसटीएफ सर इंस्पेक्टर हो सर, एयरपोर्ट मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, महीने के एक बार एक अनिवार्य मीटिंग होता है नारकोटिक ब्यूरो के जरिए से। एक जनपद का एक समिति बनी हुई है, खासतौर पे ऐसे पदार्थ है जो नशीली पदार्थ कहते हैं उसको, जो गांजा, अफीम, हेरोइन और तमाम तरह का चीज़ होता है। खासतौर पे जो गोरखपुर का कहीं ना कहीं बॉर्डर से भी कनेक्टेड है, महाराजगंज जनपद पास में है और यहाँ बड़े ट्रांसिट भी है, इसलिए तो यहाँ मूवमेंट अक्सर होता है। बरामद भी हुआ है, आपको याद होगा अभी तो 10-15 दिन पहले भी भारी बरामदी हम लोग किए थे गांजा का, और गांजा का मिसयूज़ भी ज़्यादा होता है। इसलिए तो हम लोग विभिन्न विभाग से आज मीटिंग किए थे। खासतौर पे इनपुट इंटेलिजेंस आपस में चेंज करते हैं, कौन इसका सेवन करते हैं, कौन स्टॉकिंग करता है, कौन करता है उसको, और उन्हीं का तो गंभीर धाराएँ के अंदर हम बुक करते हैं, उसको फिर सज़ा दिलाते हैं। उसी का मीटिंग था आज, और आपस में बहुत सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन भी शेयर किए। उसके एक अभियान के तौर से चलाएंगे। खासतौर पे त्यौहार के साथ साथ ये इसका प्रकोष्ठ भी बढ़ता है,
उसी के नियंत्रण कराना ज़रूरी है। और नशा मुक्ति केंद्र भी एक गोरखपुर में जल्दी खोलने वाले हैं, उसी की भी चर्चा किए थे। और नारकोटिक ब्यूरो का भी एक ऑफिस यहाँ खोलना था, उसके भी चर्चा किए थे। यहाँ फिलहाल लखनऊ में है, उन लोग रीजनल ऑफिस गोरखपुर एवं बरेली में खोलने के लिए प्रस्ताव किए थे, उसको ज़मीन भी अलाट कर दिए। वो जल्दी नारकोटिक ब्यूरो का यहाँ ऑफिस भी खुल जाएगा और यहाँ जो कितने यूसेज में चल रहा है नारकोटिक वाले चीज़ है वो सब में नियंत्रण भी आ जाएगा। जनपद में घटित चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की टीम गठित करने के संबंध में थानाध्यक्षों के साथ अभियान चलाकर 3 शातिर चैन स्नैचरों को कैंपियरगंज के पास से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए चैन स्नैचर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 5 चैन स्नैचिंग की घटना को स्वीकारा है उन्होंने। वहीं पुलिस ने लूट किए गए 4 सोने की चेन के टुकड़े, देसी तमंचा, जिंदा कारतूस व 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। और जिनको सिल्वर मेडल अभी तक नहीं मिला है उनको हम लोग सिल्वर मेडल के लिए नामांकन भेजेंगे। और मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ लोगों का जिन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया है, जो रिकमेंडेशन में भेजेंगे वो डीजी साहब के यहाँ स्वीकार होगी। और हमें 26 जनवरी को हमारी क्राइम ब्रांच को जिन्होंने अच्छा काम लिख करके भेजेंगे। ये काम अच्छे वर्गों को करने वाले हैं, तो उसमें जैसे भेजने वाला हो तो चंद्रभान और लोगों चंद्रभान को सिल्वर मिली होगी। जो पिछले 2.5 महीने में जो लोगों ने काम किए अच्छे वाले बड़े वाले उनकी एक लिस्ट बना के मुझे कल आप देखना, प्रेस नोट है, एक लिस्ट बना के देखना बड़े बाबू को यहाँ पे, ठीक है। इस संबंध में पुलिस लाइन में व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने बताया, इसमें हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है जिन्होंने ये घटनाएं कारित करी है। उनसे 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 4 चैन बरामद हुई है जो लूटी गई है, और तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, और 10,000 रुपये जो एक चैन बेच करके इन्होंने प्राप्त किए थे वो बरामद हुए हैं। इनके द्वारा घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए हैं। इनके द्वारा जिन मोटरसाइकिल द्वारा जाकर के घटना कारित की जाती थी, मॉर्निंग टाइम में ज़्यादातर घटनाएं करी है इन्होंने, वो दोनों मोटरसाइकिल बरामद करी है। और तीनों को हमने अरेस्ट किया है इसमें, और इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, गैंग पंजीकरण करेंगे। 5 चैन स्नैचिंग के मुकदमे इन पर वर्कआउट हुए हैं जो 392 में हमारे जनपद के विभिन्न थानों में कायम थे। इस पर गैंगस्टर और गैंग पंजीकरण की कार्रवाई करते हुए इनकी जो भी संपत्ति है उसको भी जब्त करने की हम लोग जो है डीएम साहब को रिपोर्ट देंगे 14 जो गैंगस्टर एक्ट। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। महानिदेशक स्कूल शिक्षा से संबंधित अधिकारियों से कहा कि छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं उन तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित किया जाए, जिससे छात्र व छात्राओं का पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। बुनियादी शिक्षा पर नींव की तरह होती है, जैसे हमारी नींव मजबूत होगी तो ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है मजबूत होगा। 90 से 95% बच्चों का मस्तिष्क में जो विकास होता है वो उम्र 3 से लेके 8 के बीच में के अनुरूप दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पाता है बच्चा, तो आगे की कक्षाओं में वो बच्चा पीछे रह जाता है। और उस कक्षा में जो पढ़ाई होती है या उस कक्षा में जो हम पाठ्यक्रम कार्य पुस्तिकाएं और जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता और पीछे रह जाते हैं। अभी क्या हो रहा है हमारे, अगर आप कक्षा 5 देखेंगे उसमें कक्षा 1 के दक्षताएं भी प्राप्त ना करने वाला बच्चा भी बैठा है, कक्षा 2 के भी ना प्राप्त करने वाला बच्चा बैठा है, 3, 4 और 5 विभिन्न तरह के दक्षताओं के बच्चे बैठे हैं। ये एक लर्निंग क्राइसिस है, एक प्रॉब्लम कि बच्चों को हमने ग्रेड कॉम्पिटेंट नहीं बनाया। यानी कक्षा 1 का बच्चे को कक्षा 1 के अनुसार क्या दक्षताएं आनी चाहिए ये निर्धारित है, एनसीईआरटी ने निर्धारित किए हैं, हमारे एससीईआरटी ने निर्धारित किए हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक भी। अगर बच्चा अपने उम्र के अनुसार अपनी कक्षा के अनुसार पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना
नहीं कर पा रहा है, अपने जितने भी सामग्री है उसको पढ़ने में अपने परिवेश से नहीं जोड़ पा रहा है, ना तर्क कर पा रहा है, ना सोच पा रहा है, ना वाक्यों को सृजित कर पा रहा है, ना पढ़ पा रहा है और पढ़ने के बाद उसको समझ पा रहा है, तो वो बुनियादी शिक्षा को नहीं प्राप्त कर रहा है और उसके पश्चात वो हमेशा कैचअप मोड में रहेगा। और बहुत इसको नई शिक्षा नीति का एक सबसे अहम घटक और मुहिम बनाया जा रहा है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी अभी दिसंबर में लॉन्च करने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन लॉन्च करने वाले। हमारे लिए आज का विषय है कि बुनियादी शिक्षा का विषय उत्तर प्रदेश में पहले से 1 साल से लिया जा रहा है और प्रेरणा लक्ष्य पहले से घोषित है और यही लक्ष्यों को हमें हासिल करके। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ IT एंड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम विद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ सोशल डिफरेंस कंप्यूटिंग के अंतर्गत ड्रोन एवं सेंसर उपकरणों का कृषि भूमि पर तकनीकी प्रदर्शन विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम जंगल राम लखन ब्लॉक खोराबार में मुख्य अतिथि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के कुलपति प्रोफेसर ब्रिजेश सिंह, विशिष्ट अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे द्वारा किया गया। वहीं किसानों को उन्नत खेती के साथ ही आधुनिकता से जुड़ने के लिए तमाम तरीके और उपकरणों का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राहत सामग्री व बीमार व्यक्ति तक दवाई पहुंचाने का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। वहीं कार्यक्रम में ग्राम प्रधान राम लखन KC वर्मा, डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर SK तोमर, डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार, SK सोनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे और उस टेक्नोलॉजी को गांव तक पहुंचाने का काम भी कर सकेंगे। तो ये समझौता एक तरह से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा कि ये दोनों विश्वविद्यालय मिलकर इस देश के गाँवों को आगे बढ़ाने में। पंडाल है, उसके सामने कैमरा ड्रोन है और उसमें
आप देखेंगे कि इमेज अभी जैसे कैप्चर होती है। मैं अनुरोध करूँगा गोपी से कि हमारे डीसी साहब और माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, उनको दिखाएंगे कि आप अपने घर बैठे हुए आप उसको देख सकते हैं। आगे चल के ये लार्ज लेवल पर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा उसको समझने में। आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा आ रहा है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यहाँ से विश्वविद्यालय की फैकल्टी को मैंने ये लिंक सेव किया हुआ है कि कोई मोबाइल पे डेटा। मैं इस सहयोग के लिए मिस्टर आशीष मिश्रा जी, अभिषेक जी जो कि एक्सपर्ट्स हैं टेक्निकल टीम से, और मिस्टर गोपी राजा ड्रोन राजा के नाम से फेमस है, और इनका नाम जैसे ही ड्रोन राजा डालेंगे आप वेबसाइट पर पूरा देख पाएंगे। यूटी से हम इसको टेक्निक से हम मैच करेंगे और हम प्रेडिक्शन दे पाएंगे कि आपको कौन सी चीज़ कब करना है। तो फिर किया गया है क्योंकि हमें ये था कि कोई भी एनालिसिस अभी जल्दी नहीं किया है, इसलिए ये अभी वाटर ड्रॉप किया है, इसलिए परेशान न हो। बहुत ही धन्यवाद देने जा रहे हैं कि जो हमारा मेडिकल या ड्रोन वगैरह है, क्योंकि हमने बॉक्स लिया है, इसको मैंने इसलिए नाम मेडिकल किट डिलीवरी ड्रॉप किया है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे उपयोग हैं, तो आप देख पाएंगे कि ये देखिए ये हमारे जहाँ बैठे खेत में भी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और सेंसर लगे हैं वहाँ पे भी एक फोटोग्राफी होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि वहाँ भी तो सब लोग नहीं आते हैं सर। देखिए सामने देखिए चीज़ भी अभी ऊपर हमने लगाया था, तो वो ऑलरेडी ग्राउंडेड। आ जाइए आप। जब से हमारे देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, ये सरकारें लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही हैं कि हम कैसे अपने किसानों की उपज बढ़ावें, कितना उनको हम लाभ दे सकें, नई नई तकनीक से खेती के लिए प्रेरित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। हम बधाई देना चाहेंगे अपने वर्मा जी कहे कि प्रोफेसर साहब रमलखना के हैं, लेकिन आपको बता दें मेरे जहां मैं जिस मिट्टी का हूं, हम लोग कौड़ीराम ब्लॉक के रहने वाले हैं, वही मेरी मातृभूमि है। आप चार पानी से हैं, हम हरैया से हैं। एक ब्लॉक हम लोग कहा यहाँ छावनी रही होगी हमको लगता है, लेकिन मातृभूमि तो वही है। अभी हम लोग आदरणीय जेपी पांडे साहब को कि आपने जो 5 गांव इस योजना के तहत चुना है वो सभी के सभी मेरे विधानसभा के हैं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इसी तरह से आपका प्यार इस कौड़ीराम से लेकर के हमारे ग्रामीण विधानसभा खोराबार पिपरौली का हिस्सा महोदय मेरे में आता है, इस पर बरसता रहे। और अपने हैं आप, अपने बीच के हैं, तो निश्चित है जहां तक होगा आप करेंगे। अभी हाल ही में पूज्य महाराज जी से आपकी मुलाकात हुई थी मंदिर में, तो आपने बताया कि पूज्य महाराज जी से मैंने तमाम डिस्कस किया योजनाओं पर, और हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच भी है, अच्छी है, और इस गोरखपुर के हर गली से, हर गांव के गलियों से वाकिफ है मुख्यमंत्री जी। तो निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। जहां ऐसे लोग हैं, हमारे प्रोफेसर साहब जैसे लोग, आदरणीय पांडे जी जैसे, इनकी टीम जो है यहाँ काम कर रही है गांव में, तो आप लोगों को भी इस योजना से प्रेरित होकर हर आदमी को जुड़ना चाहिए। पहले खेती में नुकसान हुआ करता था साथियों, लेकिन नई नई टेक्निक आ जाने से आज खेती में बहुत ही लाभ का सौदा है। सरकार भी एमएसपी आपकी बढ़ा दी, करीब 2000 के करीब होने वाला गेहूं का रेट 1835 रुपए करीब धान का रेट है, वो अच्छा रेट है। इस कार्यक्रम के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया, आज का जो कार्यक्रम है वो हम लोग जो टेक्नोलॉजी है वो हम गांव में लेके जाएंगे। विश्वविद्यालय का जो रोल है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में शिक्षा देने के साथ साथ ही हम लोग को जो टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे उसका किसानों को सीधा फ़ायदा क्या होगा, उसके लिए ये भारत सरकार की जो प्रोजेक्ट थी उस पर आज कार्रवाई शुरू हुई है हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा। और आज हम लोगों ने एक MOU भी किया है कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कि हम दोनों लोग मिल के जो
खेती की टेक्निक्स है उसमें टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और गांव में कैसे पहुंचाएंगे कि किसान को फ़ायदा हो और उनकी पैदावार बढ़े तकनीक के विकसित करने के साथ। सर तमाम ड्रोन सर उड़ाए गए हैं सर, उससे किस तरीके से लोगों को? ड्रोन ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते, जहाँ से हम डेटा नहीं ले सकते खेतों में, वो वहाँ ड्रोन जाएगा। आपने इस ड्रोन के उड़ते समय जो छिड़काव हो रहा था, आप देखिए कम मात्रा में हमने पूरे खेत का छिड़काव किया है और ये निश्चित रूप से जो कॉस्ट है वो हमारा सेव करेगा और समय का सेव करेगा और इसमें किसानों को जो खेत में जाना पड़ता है उससे बच जाएंगे। वो जो बड़े बड़े खेत हैं जैसे गन्ने का खेत है, गन्ने के खेत में आपको छिड़काव करना है बहुत कठिन होता है, तो ऐसे केस में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। सर इस पूरे कार्यक्रम के बारे में सर पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, सर क्या कहा था उन्होंने? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी तकनीकी हो, टेक्नोलॉजी हो, वो हम किसानों को कैसे लाभ दे सकें, उसमें आम किसान, एक आम गरीब आदमी कैसे उससे लाभान्वित हो जाए, उस पर हमको काम करना चाहिए। हम विश्वविद्यालय हैं, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स बहुत हैं और उन टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सेवाएं हम गांव में कैसे दें। और ये आज बड़ा अच्छा अवसर है कि हमारे पूरा विश्वविद्यालय गाँव में है और आने वाले समय में इसकी संख्या हम और बढ़ाएंगे और भी दिशा में काम करेंगे। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की प्रक्रिया सोमवार को भी जारी रही। नामांकन पत्रों की खरीदारी प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई। वहीं कमिश्नर कार्यालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने जाने से पूर्ण रूप से मनाही थी। वहीं केवल प्रत्याशी या प्रत्याशी के प्रतिनिधि नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकते थे। गुड मॉर्निंग सर। कैसे संपर्क यादव कौमी एकता कमेटी के उपाध्यक्ष आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर सोमवार को असुरन पोखरा भेड़ियागढ़ गुलशन कादरिया मदरसे में बच्चों को फल, मिठाई, कॉपी व किताब देकर उर्दू के महत्व के बारे में बच्चों और अभिभावकों को ज़रूरी जानकारी दी गई। इस मौके पर हाफिज शाकिर अली, हाफिज मोहम्मद उमर बरकतानी, मुन्ना अंसारी, अफरीन खातून सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हेलो। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कौमी एकता कमेटी के उपाध्यक्ष आफ्ताब अहमद ने बताया, आज कौमी एकता कमेटी के तरफ से असुरन गुलशन कादरिया मदरसे में बच्चों को बीच पहुंचकर बच्चों में कापी किताब और फल एवं मिठाइयाँ वितरण किया गया। आज के दिन विश्व उर्दू दिवस के मौके पर सभी देशवासियों आज मनाया जा रहा है और आज के दिन बहुत खुशी का दिन है। आज इसीलिए बच्चों में पुरस्कार और मिठाइयाँ देकर उन्हें मुबारकबाद दिया गया। जिला स्वच्छताग्राही संघ के तत्वावधान में प्रदेश में बन रहे ग्राम स्तर पर सामुदायिक शौचालयों के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी क्षेत्र में कार्यरत स्वच्छताग्राही पुरुष व महिलाओं को दिए जाने के संबंध में महामहिम को प्रेषित ज्ञापन अधिकारी को सौंपा और मांग की कि मानदेय के साथ ही स्वच्छताग्राहियों को परमानेंट किया जाए, जिससे सरकार योजनाओं का 100% क्रियान्वयन कर सके। मेरी मांगे पूरी हो, सत्याग्रही एकता जिंदाबाद, सत्याग्रही एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। शौचालय की रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी है।
ये सरकार ग्राम सभा में प्रत्येक व्यक्ति को जो शौचालय बन रहा है उसमें प्रत्येक जिले के स्वच्छाग्रही को वहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त करें और जो उचित मानदेय सरकार ने 6,000 रुपये तय किया है उस मानदेय को दे। तो दिन भर के बुलेटिन में अब तक के लिए और इस अंक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहिए City 1 चैनल। साईं प्रणाम।